आइए जानते हैं रामायण का दूसरा भाग, जिसके बाद भरत भगवान राम की चरण पादुका अपने साथ लेकर अयोध्या वापस लौट आए और उन्होंने राम की चरण पादुका को अयोध्या के राज सिंहासन पर रख दिया। और भरत अपने राज दरबारियों से बोले, जब तक भगवान वनवास से नहीं लौटते और तब तक उनकी चरण पादुका अयोध्या के राज सिंहासन पर रखी रहेगी और वे उनके दास बनकर अयोध्या का कार्यपाल संभालेंगे। इस महाकाव्य के अयोध्या कांड में बाद में रानी कैकेयी को भी अपनी गलती पर पछतावा हुआ, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी। अरण्य कांड महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित महाकाव्य रामायण के अरण्य कांड में सीता अनसुईया मिलन, शूर्पणखा वध, मारीच प्रसंग और राक्षस रावण द्वारा सीता हरण का उल्लेख किया गया है। शूर्पणखा का राम और लक्ष्मण से मिलना। रामायण काल में जब भगवान राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ अपने वनवास को आखिरी साल काट रहे थे, तो वो इस दौरान ऋषि मुनियों की सहायता करते थे और उनकी पूजा अर्चना या फिर साधना भंग करने वाले राक्षसों को दंडित करते थे और उनकी रक्षा भी करते थे। प्रभु राम एक जगह से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते रहते। वहीं एक बार अपने भ्रमण के दौरान राम, माता सीता और लक्ष्मण गोदावरी नदी के किनारे जा रहे थे, तो सीता जी को स्नान बेहद स्मरणीय लगा। जगह का नाम था पंचवटी। जिसके बाद भगवान राम ने माता सीता को भावना को समझते हुए वनवास का शेष पंचवटी में ही बिताने का फैसला किया और फिर तीनों अपनी एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहने लगे। वनवास का समय शांति पूर्वक बीत रहा था। पहले की तुलना में राक्षसों का अंत भी कम हो चुका था। वही इसी दौरान राक्षस कन्या शूर्पणखा वन भ्रमण करने के लिए निकली, जहां उन्होंने पहले राम को देखा और वे उनके रंग में रूप से इतनी आकर्षित हुई कि वह उनसे विवाह करना चाहती थी। लेकिन राम ने मजाक में यह इशारा अपने छोटी भाई लक्ष्मण की तरफ किया, जिसके बाद लक्ष्मण से शादी करने के उद्देश्य से शूर्पणखा लक्ष्मण जी के पास पहुंची, जहां उन्होंने उनसे विवाह करने की इच्छा प्रकट की। तब लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं तो अपने भैया राम और अपनी भाभी सीता का दासी हूँ। अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो तुम्हें दासी बनकर रहना होगा। तभी शूर्पणखा ने इसे अपना अपमान समझा और माता सीता की हत्या करने का प्रयास किया, जिसे देख लक्ष्मण बेहद क्रोधित हो गए और उन्होंने शूर्पणखा को रोकते हुए उसने नाक और कान काट दिए। जिसके बाद शूर्पणखा ने इसके बारे में अपने राक्षस भाई खर को बताया और फिर खर अपने राक्षस साथियों के साथ अपनी बहन के अपमान का बदला लेने के लिए निकल पड़े और पंचवटी में भगवान प्रभु की कुटिया में हमला कर दिया। जिसके बाद भगवान राम और माता लक्ष्मण ने खर और उसके सभी राक्षसों का विनाश कर दिया। इसके बाद शूर्पणखा खुद को और भी ज़्यादा अपमानित महसूस करने लगी और पहले से ज़्यादा क्रोध से भर गई और फिर वह अपने दूसरे भाई राक्षसों के राजा और लंकाधिपति रावण के पास गई और अपनी व्यथा अपने भाई को सुनाई
और फिर उसने अपने अपमान का बदला लेने के लिए राम और लक्ष्मण के साथ युद्ध करने के लिए उकसाया। इस दौरान शूर्पणखा ने अपने भाई रावण से सीता जी के सुंदर रूप का भी बखान किया। माता सीता के अपहरण की कथा। सीता के सौंदर्य रूप से तो रावण पहले ही बहुत प्रभावित था और अब इसके बाद उसके हृदय में सीता को पाने की इच्छा और भी ज़्यादा जागृत हो उठी। लेकिन उसे भगवान राम और लक्ष्मण की वीरता और योग्यता का भी अंदाजा था। इसलिए वह इसके लिए राक्षस मरीज के पास गया। आपको बता दें कि मरीज ने तप द्वारा कुछ ऐसी शक्तियाँ प्राप्त कर ली थी जिससे वह कोई भी रूप धारण कर सकता था। वही मरीज की इसी शक्ति का राक्षस रावण फायदा उठाना चाहता था, इसलिए उसने अपनी चाल में उसे शामिल होने के लिए कहा। वही मरीज भी चाहता था कि उसका वध प्रभु राम के द्वारा हो, इसलिए वह भी रावण के कहने पर कुकृत्य करने के लिए तैयार हो गया। फिर राक्षस मरीज ने स्वर्ण मुद्र बनकर सीता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। वही स्वर्ण मृग की सुंदरता पर मोहित होकर सीता ने राम जी को उसे पकड़ने को भेज दिया। अपनी पत्नी सीता की इच्छा को पूरा करने के लिए प्रभु राम उस स्वर्ण मृग के पीछे जंगल को ओर चले गए। प्रभु राम तो अंतर्यामी थे, इसलिए माता सीता की रक्षा के लिए वह अपने भाई को छोड़ गए। लेकिन काफ़ी देर तक जब भगवान राम नहीं लौटे तो माता सीता को अपने प्रभु की चिंता होने लगी और उन्होंने अपने देवर लक्ष्मण से आग्रह किया कि वह उनके पीछे जाए। लेकिन लक्ष्मण ने माता सीता को यह समझाने की बहुत कोशिश की, भगवान राम अजय हैं और उनका कोई भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि लक्ष्मण अपने भ्राता राम की आज्ञा का पालन करते हुए माता सीता की रक्षा करना चाहते थे। लेकिन सीता जी ने लक्ष्मण की एक बात नहीं सुनी और उनके अपने प्रभु का सकुशल ढूंढने कर लाने का आदेश दिया। जिसके बाद लक्ष्मण को अपनी भाभी के आदेश के पालन के लिए अपने भाई की आदेश का अवहेलना करनी पड़ी और वे प्रभु राम की खोज में जाने लगे। प्रभु राम की खोज में जाने के लिए तैयार हो गए। इसके बाद लक्ष्मण ने माता सीता की रक्षा के लिए कुटिया के चारों तरफ लक्ष्मण रेखा खींच दी, ताकि कोई भी उस रेखा के अंदर प्रवेश नहीं कर सके और माता सीता से भी इस रेखा से बाहर नहीं निकलने का आग्रह किया। और फिर लक्ष्मण भगवान राम की खोज में निकल पड़े। वही दूसरी तरफ रावण घात लगाए बैठा था कि कब राम और लक्ष्मण कुटिया से दूर जाए और वह माता सीता का अपहरण कर पाए। अपना रास्ता साफ होते देख रावण एक साधु का भेष धारण कर माता सीता की कुटिया के आगे पहुंच गया और भिक्षा मांगने लगा। वहीं माता सीता भी उसकी कुटिया को नहीं समझ सकी और उसके ही भ्रम जाल में फंस कर उन्होंने लक्ष्मण रेखा के बाहर कदम रख दिया। जिसके बाद रावण माता सीता को बलपूर्वक खींचता हुआ अपने पुष्पक विमान में बैठकर लंका की तरफ प्रस्थान कर गया और इस तरह माता सीता का हरण हो गया। माता सीता ने इस दौरान बुद्धिमानी से अपने आभूषणों को जमीन पर फेंकना शुरू कर दिया, ताकि प्रभु राम माता सीता को खोज सके। वही रास्ते में एक विशालकाय पक्षी जटायु ने माता सीता की
बचाने की कोशिश की, लेकिन वह इस प्रयास में बलशाली राक्षस रावण से माता सीता को बचाने में असफल नहीं हो सका। उधर लक्ष्मण और भगवान राम ने एक दूसरे से वन में मिल चुके थे और लक्ष्मण जी ने प्रभु राम को बताया कि माता सीता ने उनकी कराहती हुई आवाज़ सुनी, जिसके बाद उनकी रक्षा के लिए उनके पास आने के लिए विवश कर दिया। इससे भगवान राम समझ गए कि यह किसी असुर शक्ति का माया जाल है और सीता जी किसी कठोर संकट में है। जिसके बाद दोनों माता सीता की खोज करते हुए जटायु से मिले। तब उन्हें पता चला कि उनकी पत्नी सीता को लंकापति रावण उठाकर ले गया है और फिर दोनों भाई सीता को बचाने के लिए निकल पड़े। वहीं इस दौरान उनकी मुलाकात राक्षस कबंध और परम तेजस्वी साध्वी शबरी से भी हुई। उन दोनों ने उन्हें सुग्रीव और हनुमान तक पहुंचाया और सुग्रीव से मित्रता करने का सुझाव दिया। महाभारत रामायण में वर्णित किष्किंधा कांड में राम हनुमान मिलन, वानर राजा सुग्रीव से प्रभु राम की मित्रता, सीता को खोजने के लिए सुग्रीव की प्रतिज्ञा, बाली और सुग्रीव का युद्ध, बाली वध, अंगद का युवराज पद, ऋतुओं का वर्णन, वानर सेना का संगठन का विस्तार पूर्वन वर्णन मिलता है। वही ऐसी महान्यता है कि इस काव्य कांड का पाठ करने से मित्र लाभ और बिछड़ने परिजनों से मिलन होता है। आपको बता दें कि जो लोग कांड का पाठ करते हैं उन्हें एक मित्र के महत्व के बारे में पता चलता है और भक्त के भाव और गुणों का एहसास होता है। इसके साथ ही इसमें दोस्ती के रिश्ते को जाति पाति और सभी धर्मों से ऊपर रखा गया है। सुग्रीव और बाली की लड़ाई। दक्षिण के ऋषभ मुक्का पर्वत पर सुग्रीव नाम का वानर अपने कुछ साथियों के साथ रहते थे। आपको बता दें कि सुग्रीव किष्किंधा के राजा बाली के छोटे भाई होते हैं, जिनके बीच किसी बात को लेकर मतभेद हो जाते हैं, जिसकी वजह से बाली सुग्रीव को अपने राज किष्किंधा से निकाल देते हैं और उनकी पत्नी को भी अपने पास रख लेते हैं। इस तरह दोनों भाई एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाते हैं और सुग्रीव बाली से किसी तरह अपनी जान बचाते हैं और वे उनसे छिपने के लिए ही पर्वत पर एक गुफा में रहते हैं। वही जब राम और लक्ष्मण माता सीता की खोज में मलय पर्वत की तरफ आते हैं, तब सुग्रीव के वानर उन्हें देखते हैं और वे सुग्रीव को बताते हैं कि दो अच्छे कद में हष्ट पुष्ट नौजवान हाथ में धनुष बाण लेकर पर्वत की तरफ आ रहे हैं। जिसे सुनकर सुग्रीव को यही लगता है कि उनके दुश्मन भाई बाली को कोई चाल है। वह इसके बारे में जानने के लिए अपने मित्र हनुमान को उनके पास भेजते हैं। राम को अपने प्रिय भक्त हनुमान से मिलन। सुग्रीव की आज्ञा का पालन करते हुए हनुमान जी भगवान राम के पास आते हैं। एक ब्राह्मण का वेश बदलकर वे प्रभु राम से पूछते हैं कि राजा जैसा आकर्षित व्यक्तित्व के होकर वे जंगल में क्या कर रहे हैं। लेकिन प्रभु राम चुप्पी साधे रहते हैं, जिसके बाद हनुमान खुद अपनी सच्चाई उनके सामने बोलते हैं और बताते हैं कि वे एक वानर हैं और सुग्रीव के कहने पर यहाँ आए हैं।
जिसके बाद राम उन्हें अपने बारे में बताते हैं। वही जब हनुमान जी को यह पता चलता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वे अपने भावुक होकर प्रभु राम के चरणों में गिर जाते हैं। दरअसल हनुमान जी जन्म से ही प्रभु राम के बड़े भक्त होते हैं और उन्हें हमेशा से ही उन्हें भगवान राम से मिलने का इंतज़ार था। इस तरह भगवान राम का अपने प्रिय भक्त हनुमान से मिलन होता है। राम हनुमान के मिलन के बाद लक्ष्मण जी उन्हें बताते हैं कि सीता माता का किसी ने अपहरण कर लिया है और वे कहीं को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ पहुँचे। यह सुनकर हनुमान जी उन्हें वानर सुग्रीव के बारे में बताते हैं और यह भी बोलते हैं कि सुग्रीव माता सीता को खोजने में उनकी मदद करेंगे। इसके बाद हनुमान राम लक्ष्मण को लेकर सुग्रीव के पास जाते हैं। इस तरह भगवान हनुमान की मदद से प्रभु राम और सुग्रीव की दोस्ती हो गई और फिर सुग्रीव ने अपने भाई वाली को मारने के लिए भगवान राम से मदद भी मांगी थी। वाली का वध एक सच्चे दोस्त होने के नाते प्रभु राम वानर सुग्रीव के दुखी मन को समझ जाते हैं और उसके दुश्मन भाई बाली से उसके राज की किष्किंधा को वापस लाने का प्रण लेते हैं। अपने दोस्त सुग्रीव के साथ मिलकर मर्यादा पुरुषोत्तम राम बाली का वध करते हैं। इस तरह सुग्रीव का उनका राज किष्किंधा और उनकी पत्नी को वापस दिलवाते हैं, जिसके बाद सुग्रीव भगवान राम को उनकी पत्नी को खोजने में उनकी मदद करने का वचन देते हैं। सुग्रीव ने निभाई मित्रता। फिलहाल भगवान राम की मदद से सुग्रीव को किष्किंधा की राजगद्दी पर बिठा दिया गया था, लेकिन इस दौरान वह राज सुख में इतना मग्न हो जाता है कि वह भगवान राम को दिया गया वचन ही भूल जाता है, जिसकी सूचना बाली की पत्नी तारा लक्ष्मण को देती है, जिसे सुनकर लक्ष्मण क्रोधित हो उठते हैं और सुग्रीव को संदेश भेजते हैं कि अगर वह भगवान राम को दिया गया वचन भूल गए हैं तो वे पूरी वानर सेना को तबाह कर देंगे। इसके बाद सुग्रीव को अपने दोस्त प्रभु राम के दिया गया वचन याद आता है और वे लक्ष्मण की यह बात मानते हैं और अपने वानर के दलों को संसार के चारों कोनों में माता सीता की खोज में भेजते हैं। वही उत्तर, पश्चिम और पूर्व दल के वानर खोज करता खाली हाथ वापस लौट आए, जबकि दक्षिण दिशा का खोज दल अंगद और हनुमान के नेतृत्व में था और वह सभी सागर के किनारे जाकर रुक गए। तब अंगद और हनुमान को जटायु का बड़ा भाई संपाति से यह सूचना मिली कि माता सीता को लंकापति नरेश रावण बलपूर्वक लंका ले गया है। इसके बाद सुग्रीव भगवान राम, लक्ष्मण और अपनी सेना के साथ माता सीता को बचाने के लिए लंका की तरफ प्रस्थान करते हैं। सुंदरकांड का पाठ महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण का सुंदरकांड पाठ 5वां सोपान है। आपको बता दें कि सुंदरकांड के पाठ में पवन सुत हनुमान जी के यश का गुणगान किया गया है। इस सोपान के नायक हनुमान जी हैं, जिनके द्वारा किए गए महान कर्मों का बखान इस पाठ में खूब देखने को मिलता है।
सुंदरकांड में हनुमान जी का लंका की ओर प्रस्थान, विभीषण से भेंट, सीता से भेंट करके उन्हें श्री राम की मुद्रा देना, अक्षय कुमार का वध, लंका दहन और लंका से वापसी तक का घटनाक्रम आते हैं। आपको बता दें कि रामायण में सुंदरकांड की कथा सबसे अलग है। संपूर्ण रामायण कथा श्री राम के गुणों और उनके पुरुषार्थ को दर्शाती है। इसलिए सुंदरकांड एकमात्र ऐसा अध्याय है जो सिर्फ हनुमान जी की शक्ति और विजय का कांड है। वही रामायण से सुंदरकांड के पाठ का अपना एक अलग महत्व है। ऐसी मान्यता है कि जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में ज़्यादा परेशानियां हो, कोई काम नहीं बन रहा हो, आत्मविश्वास की कमी हो, तो सुंदरकांड का पाठ करने से सारी समस्याओं का समाधान खुद ही निकलने लगता है। आपको बता दें कि कई बार विद्वान पंडित और ज्योतिष भी कष्टों का निवारण करने के लिए सुंदरकांड का पाठ करने की सलाह लेते हैं। आइए जानते हैं इस पाठ की कथा के बारे में। हनुमान जी का अशोक वाटिका में प्रवेश और सीता जी से भेंट। माता सीता की खोज करते करते पवन पुत्र हनुमान विशाल रूप धारण कर और विशाल समुद्र पार करते हुए लंका पहुँचते हैं, जहाँ वह माता सीता की तलाश चारों तरफ करते हैं। काफ़ी खोज के बाद वे देखते हैं कि माता सीता अशोक वाटिका में एक पेड़ के नीचे बैठी है और श्री राम से मिलने के लिए दुखी है। और राक्षस रावण की बहुत सारी राक्षसी दासियां माता सीता को रावण से विवाह करने के लिए बाध्य कर रही थी। सभी राक्षसी दासियों के चले जाने के बाद पवन पुत्र हनुमान माता सीता तक पहुँचते और माता सीता को प्रणाम किया और श्री राम के बारे में बताया कि भगवान राम ने उनके लिए अंगूठी दी है और कहा है कि श्री राम उनके जल्द लेने आएंगे। वही माता सीता भी राम के परम भक्त हनुमान जी को चूड़ामणि देती है और कहती है यह प्रभु राम को देना और कहना कि वह अपने स्वामी राम का इंतजार कर रही है। इसके बाद हनुमान जी अशोक वाटिका में लगे फलों को माता सीता की अनुमति से लेकर खाते हैं। इस दौरान वह कुछ पेड़ों को उखाड़ देते हैं। वही यह सब देखकर अशोक वाटिका की देखभाल करने वाली योद्धा उनको पकड़ने के लिए भागता है, लेकिन हनुमान जी उन्हें भी नहीं छोड़ते हैं और हनुमान जी इस दौरान राक्षस रावण की लंका की कुछ सेना को भी मार देते हैं तो कुछ को अपनी शक्ति से घायल कर देते हैं। रावण के पुत्र अक्षय कुमार का वध। वहीं जब यह सूचना लंकापति रावण के पास पहुंचती है तो वे उस वानर का वध करने के लिए अपनी कुछ सेना को भेजते हैं, लेकिन राम भक्त हनुमान एक एक कर असुर रावण की सेना को वध कर देता है, जिसे देख बेहद क्रोधित हो जाता है रावण और वे अपने पुत्र अक्षय कुमार को हनुमान जी का वध करने के लिए भेजता है। लेकिन पवन सुत्र हनुमान जी ने रावण के दुष्ट बेटे अक्षय को भी नहीं छोड़ा और उसका वध कर दिया। अपने बेटे की मौत की खबर सुनकर रावण और ज़्यादा भड़क जाता है और वे फिर वह
अपने दूसरे पुत्र मेघनाद को हनुमान जी को जिंदा पकड़कर सभा में लाने का आदेश देता है। लेकिन मेघनाद हनुमान जी की शक्तियों में वाकिफ था, इसलिए उसने ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल कर हनुमान जी का सामना किया और पवन पुत्र हनुमान को बंदी बनाकर रावण के समक्ष दरबार में पेश करता है। पवन पुत्र हनुमान और महाबलशाली राक्षस रावण के बीच संवाद। जब मेघनाद हनुमान जी को रावण के दरबार में पेश करता है, तब क्रोधित रावण हनुमान जी के लिए अपशब्द बोलता है और उनका घोर अपमान करता है। लेकिन पवन पुत्र हनुमान पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है, बल्कि वे महापापी रावण की बातों पर हंसते हैं। जिसके बाद रावण को और ज़्यादा गुस्सा आता है और वो हनुमान जी से पूछता है कि तुम्हें मृत्यु से डर नहीं लगता और तुम्हें यहाँ किसने भेजा है। जिसके बाद हनुमान जी ने उस असुर से कहा कि वह इस सृष्टि के पालन करता है, जिन्होंने शिव जी का धनुष तोड़ा है और जिन्होंने बाली जैसे महान बानर का वध किया है, उसने हमें भेजा है। पार्ट 3 अगला वीडियो में दिखाएंगे। धन्यवाद।